पीएम मोदी की डिग्री को लेकर सस्पेंस खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब एक नया मामला सामने आ गया है कि पीएम की डिग्री को लेकर क्या वो मामला नजीर बनने जा रहा है। मसला राजस्थान का है, लेकिन राजस्थान से निकला यह मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत में गूंज सकता है। पीयूष जैलिया ने ऐसा क्या फैसला दिया जस्टिस साहब ने अदालत में जो नजीर बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के फैसले को लेकर क्या कुछ मामला है राजस्थान का जो नजीर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी जानकारी आपको देंगे। मगर उससे पहले सीधे तौर पर, जैसे कि आप जानते हैं, मामला साफ है। प्रधानमंत्री की शैक्षिक योग्यता पर आज से नहीं, पिछले 10 साल से ज़्यादा हो चुके सवाल उठ रहे हैं। जब से वो प्रधानमंत्री बने, जब से उन्होंने शपथ ली है, तब से लगातार उनकी डिग्री को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। डिग्री आखिरकार पीएम मोदी दिखा क्यों नहीं रहे? सवाल लगातार गूंजे, इतनी तेजी से गूंजे कि आखिरकार अमित शाह को याद करिए, वो तस्वीर याद होगी आपको कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री की डिग्री को दिखाना पड़ा, मगर दूर से। दूर का मतलब समझ रहे हैं आप? दूर से दिखा दिया कि ये देखिए ये डिग्री है। अब वो डिग्री किसकी थी, क्या थी, उसको लेकर भी सवाल खड़े हुए। वो मामला शांत नहीं हुआ। पीएम की डिग्री का सच क्या है, इसको लेकर सवाल उठते रहे, बार बार उठते रहे, सियासी फिजाओं में तैरते रहे। अब उस पर गौर फरमा लीजिए। जो मामला है राजस्थान का मामला है, लेकिन इससे पहले आपको याद होगा कि याचिकाकर्ता नीरज शर्मा आरटीआई के जरिए एक जानकारी चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी सबके सामने रखे। उनसे मांगी, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रधानमंत्री की डिग्री को दिखाने से साफ मना कर दिया। जानते हैं क्यों? मैं इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि आपको यह याद होना चाहिए कि डिग्री दिखाने के मामले को लेकर मामला कोर्ट तक पहुंचा। आरटीआई के जरिए आप निजी जानकारी हासिल नहीं कर सकते, यह बात दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा कि नहीं, हम आपको यह डिग्री नहीं दिखा सकते। अब क्या मामला हो गया था जो अब नजीर बन रहा है? लेकिन सवाल तो यही है ना, राजस्थान का मामला तो हम आपको बताएंगे, मगर सवाल तो यही है ना कि 2013 से प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर ये सवाल उठ क्यों रहे हैं। दो यूनिवर्सिटी अदालत में उनकी डिग्री नहीं दिखाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। आखिर ऐसा उस डिग्री में क्या है जो पीएम मोदी डिग्री आम लोगों को नहीं दिखा सकते? जब बीजेपी के नेता, याद करिए, अपने बच्चों की विदेश में गए, जो विदेश में उनके बच्चे पढ़ते हैं, विदेशी डिग्रियों को अपने ट्विटर हैंडल पर साझा करते हैं, गर्व से बताते हैं, तब फिर प्रधानमंत्री की डिग्री पर हम गर्व क्यों नहीं कर सकते? प्रधानमंत्री को खुद इस मामले को खत्म क्या नहीं करना चाहिए और सामने आकर सबको अपनी डिग्री नहीं दिखानी चाहिए? आखिर और कितने साल अदालत और यूनिवर्सिटी उनका समय बर्बाद होगा इस मामले को लेकर। हैरानी की बात यह है कि डिग्री ना दिखाने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सरकारी वकीलों तक को हायर किया, और जब कोर्ट ने कहा कि भाई दिक्कत क्या है, तो फिर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कह रहे थे, याद करिए, वो कह रहे थे कि ये निजी मामला है, इसका राजनीतिकरण हो सकता है। तो सवाल ये कि आखिरकार राजनीतिकरण हो कैसे सकता है और क्यों होगा? हमारे देश में क्या ये कोई नियम है कि आप इतने पढ़े लिखे होंगे तभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नहीं ना। तो फिर इसमें आपत्ति क्या है डिग्री दिखाने में? सरकारी वकील कहते हैं, डीयू कहता है कि हम डिग्री नहीं दिखा सकते, हम सिर्फ अदालत को दिखाएंगे। अब सवाल ये कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 140 करोड़ का परिवार है उनका, ये देश नहीं परिवार है, तो फिर परिवार से कोई डिग्री छिपाता है भला कैसे और क्यों? राजस्थान का मामला जिसका जिक्र यहां पर जरूरी हो जाता है दोस्तों। राजस्थान में ऐसा क्या हुआ राजस्थान में जो आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री के मामले में, डिग्री के मामले में नजीर बन सकता है? राजस्थान से एक ऐसा ही मामला सामने आया। मामला भले ही एक सरपंच का है, लेकिन है नजीर। क्यों? क्योंकि राजस्थान में एक जब मामला आया फर्जी डिग्री का, जो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, कि फर्जी डिग्री कैसे जो है एक सरपंच ने दिखाई, और फिर उसके बाद यह मामला कोर्ट में पहुंचता है। कोर्ट में जब यह मामला पहुंचा तो जज साहब ने जांच करवाई, और जब जांच करवाई तब यह पता चला कि हां यह डिग्री फर्जी है। और जब फर्जी डिग्री का पता चला तो कोर्ट सख्त हुआ। कोर्ट ने कहा आपको सरपंच रहने का कोई अधिकार नहीं, आपके ऊपर जुर्माना लगेगा,
आपको होगी जेल। अब राजस्थान का यह मामला सुर्खियां बन रहा है। हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह मामला एक नजीर बन सकता है कि जनप्रतिनिधि अगर धोखा दे तो फिर उसकी सदस्यता जा सकती है। यह सिर्फ एक मामला नहीं है, एक मामला नहीं है। अब्दुल्ला आजम का मामला याद करिए, और सदस्यता जा भी सकती है। और इसीलिए विपक्ष लगातार ये दबाव बना रहा है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में भी अगर गलती हुई ना, जैसे मैंने कहा अब्दुल्ला आजम खान के बेटे, उनकी सदस्यता तक रद्द हो गई थी। आपने और हम सब ने देखा। एक आम आदमी पार्टी के विधायक थे, उनकी सदस्यता भी चली गई थी। इसीलिए विपक्ष आतुर है कि भाई प्रधानमंत्री जी डिग्री दिखा दीजिए। इसीलिए इस मामले को लेकर विपक्ष छोड़ने को तैयार नहीं है कि प्रधानमंत्री अपनी डिग्री दिखाएं। तो क्या मसला सदस्यता पर खतरे से जुड़ा हुआ है, जो विपक्ष को शंका है? खैर जो भी हो, लेकिन मामला राजस्थान का नजीर बन रहा है। क्यों? क्योंकि एक बार फिर से बता दूं, राजस्थान के अंदर जो एक सरपंच है जिसने अपनी डिग्री को गलत तरीके से दिखाया और यह फर्जी डिग्री साबित हुई, और जस्टिस पीयूष जलाल जो महिला सरपंच हैं, जो राजस्थान की हैं, उनकी सरपंची को खत्म कर देते हैं। सदस्यता तो खत्म कर देते हैं, उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है, उनको इस्तीफा देना पड़ जाता है अपने पद से। और 3 साल की सजा जस्टिस पीयूष जलाल एक महिला सरपंच को देते हैं, जो राजस्थान के भीतर 3 साल की सजा की खबर तो बनती है, लेकिन देश की सुर्खियां नहीं। आप देख सकते हैं तमाम अखबारों की ये कटिंग्स हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीधे तौर पर जुर्माना लगाने तक की बात आती है महिला सरपंच पर। यह राजस्थान का मामला है, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं कि यह मामला नजीर बन सकता है कि राजस्थान में इस तरह से एक महिला सरपंच को अपनी सरपंची गंवानी पड़ी। क्यों? क्योंकि पूर्व महिला सरपंच ने कक्षा 8वीं की लगाई फर्जी मार्कशीट और कोर्ट ने सुनाई सजा। हेडलाइंस में आप देख सकते हैं कि 8वीं की फर्जी मार्कशीट से चुनाव लड़ी थी सरपंच, अब कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई। ये तमाम खबरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि अगर कोर्ट ये जान ले कि आपने फर्जी तथ्य रखे हैं, झूठ बोला है जनता से, तो फिर आपकी सदस्यता भी जा सकती है। और ये सिर्फ सरपंची का मामला नहीं है, ये मामला विधायक, सांसद और हर जनप्रतिनिधि पर लागू होता है। इसलिए मामला गंभीर हो जाता है पीएम मोदी की डिग्री का। अब जब अमित शाह ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिग्री दिखा ही दी, तो फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी डीयू को दिखाने में आपत्ति क्या है? वही सवाल कि अजनबी है कौन जो अजनबी का जिक्र डीयू कर रहा है? प्रधानमंत्री कहते हैं 140 करोड़ का मेरा परिवार है, तो अपने परिवार से डिग्री भला कौन छिपाता है? नहीं ना। तो चलिए इंतजार करते हैं कि सचिन दत्ता की जो अदालत है, जस्टिस सचिन दत्ता, जो इस पूरे मामले को लेकर देख रहे हैं, और सचिन दत्ता जो सुनवाई कर रहे हैं, तो क्या इस पूरे मामले पर दूध का दूध और पानी का पानी होगा? क्योंकि मामला पिछले 10 सालों से पेंडिंग है और अब तक पेंडिंग है, और अंतरिम आदेश का इंतजार हो रहा है। आखिरकार सच्चाई क्या देश के सामने आएगी कि हकीकत है क्या? तो क्या है डिग्री का सच? ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस खबर में दोस्तों मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते दरख्वास्त, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये मंच आपका मंच है। यहाँ पर हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, बल्कि खबर के पीछे की खबर बताते हैं। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।